गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपने कहानी बनाने की कोशिश की होगी, है ना? इसीलिए सबका आभार, थैंक यू। यहाँ आपको मैंने कहानी की PDF भेजी थी। अब कहानी आपने जो लिखी हो तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ, वो चेक कीजिए कि आपने उसी तरह से बनाई है या बनाने की कोशिश की है। जो की है तो बहुत अच्छी बात है, पर जो नहीं की हो तो यहाँ से कहानी देखकर आपकी हिंदी की नोट में पीछे से, हिंदी की नोट में पीछे के भाग से 20 से 30 पन्ने, 30 पन्ने समझ लो, 30 पन्ने छोड़ देने हैं और निबंध की नोट बना देनी है आपकी हिंदी की नोट में ही। समझ में आई बात? फिर से समझाती हूँ। आपकी हिंदी की नोट के अंदर ही आपको पीछे से, समझ लो आपकी ये नोट है तो नोट की पीछे से 30 पन्ने छोड़कर आपको हिंदी की नोट बना देनी है और यहाँ कहानी की शुरुआत करनी है। अब ऊपर शीर्षक दोगे कहानी लेखन, अनुक्रमणिका आप जोड़ोगे तो उसमें आपको लिखना है नंबर 1 कहानी लेखन। हमारी कहानी होगी बातूनी कछुआ, जो आप ऊपर शीर्षक लिखोगे कहानी लेखन बातूनी कछुआ। अब आप शुरुआत करोगे तो यहाँ आपको हमारी पुस्तक में हमें रूपरेखा नहीं दी है। मैं यहाँ आपको रूपरेखा लिखा रही हूँ, जो परीक्षा में आपको पूछा जाए तो इस रूपरेखा की ध्यान में रखकर ही आपको कहानी लिखने में सरलता रहेगी। तो शुरुआत में लिखो रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। शुरुआत करो अब नए लिटि से। एक तालाब, बातूनी कछुआ और 2 हंसों में मित्रता होना, तालाब का सूखना, दूसरे तालाब में जाने का विचार करना, कछुए का उपाय बताना, हंसों का कछुए को एक लकड़ी के सहारे लेकर उड़ना, कछुए का अपने स्वभाव के अनुसार बोल पड़ना, गिरना सीख। यह रूपरेखा कहलाती है, इसे रूपरेखा कहते हैं। इस रूपरेखा के आधार से आपको कहानी बनानी होगी। तो कहानी में लिखा रही हूँ। तो शीर्षक है, फिर से नीचे लिखो रूपरेखा के बाद बातूनी कछुआ। मात्रा खास ध्यान में रखना। मात्रा गलती से भी आपने गलत कर दी तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कोई ऐसा शब्द आए तो मैं आपको बताऊंगी, है मैं बताऊंगी, तो आप मात्रा का खास ध्यान रखें। अच्छे अक्षर से लिखोगे। जिनके भी अक्षर अच्छे नहीं होंगे उन्हें फिर से लिखना होगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं।
परिच्छेद यानी कि फकरा, पैराग्राफ जिन्हें कहते हैं हम वह करते हैं। तो एक तालाब था, उसमें एक कछुआ और 2 हंस रहते थे। इन तीनों में गहरी दोस्ती थी। कछुआ बहुत बातूनी था। एक साल बरसात कम हुई, तालाब सूख गया। तीनों ने दूसरे तालाब में जाने का विचार किया। दोनों हंस तो उड़कर जा सकते थे, पर कछुआ कैसे जाता? यहाँ हमने एक कहानी तो बना दी। अब आप रूपरेखा देखो, रूपरेखा में भी इसी तरह से है। क्या है? तो एक तालाब, बातूनी कछुआ और 2 हंसों में मित्रता होना, तालाब का सूखना, दूसरे तालाब में जाने का विचार करना। यहाँ हमने देखा, देखो एक तालाब था, उसमें एक कछुआ और 2 हंस रहते थे। आप यहाँ इसकी शुरुआत कुछ और वाक्यों से भी कर सकते हो जो आपने किया हो। तो कि एक गांव था, गांव के अंदर बहुत पुराना तालाब था, या एक तालाब था, छोटा सा तालाब था, जो भी लिखो। कहानी हम बनाते हैं तो कहानी हमारी तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ मैं लिखा रही हूँ और आप लिखते हो, इसीलिए आपको ऐसा ही लिखना होगा, बराबर। तो रूपरेखा के आधार पर है, 2 हंस रहते थे, इन तीनों में गहरी दोस्ती थी। कछुआ बहुत बातूनी था। देखो यहाँ पर बातूनी का कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी हमें कहानी बनानी है, इसीलिए कछुआ बहुत बातूनी था लिख दिया। एक साल बरसात कम हुई। देखो यहाँ सिर्फ कहा है कि तालाब का सूखना, तो तालाब कब सूख जाता है? सोचने की बात है, इसलिए हमने वाक्य बना दिया कि एक साल बरसात कम हुई और तालाब सूखने लगा, तालाब सूख गया। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये भी चलता है। तीनों ने दूसरे तालाब में जाने का विचार किया। देखो यहाँ पर है कि दूसरे तालाब में जाने का विचार करना, विचार करना। तो 2 हंसों का विचार, तीनों का विचार, आप जिस तरह से लिखो। यहाँ पर होता है कि तालाब सूख गया, तीनों ने दूसरे तालाब में जाने का विचार किया। कछुए का उपाय बताना। अब यह है, यहाँ यह नहीं है, पर हमें कुछ और लिखना है। तो दोनों हंस तो उड़कर जा सकते थे, पर कछुआ कैसे जाता, यह बता दिया। यानी कि रूपरेखा है, रूपरेखा को हमें बढ़ाना है, बढ़ाकर उनकी कहानी बनानी है, और इसीलिए हम इस तरह से वाक्य अंदर जोड़ देते हैं। अब आगे जाते हैं। तो कछुए का उपाय बताना। हंसों ने काफी विचार किया, पर उन्हें कोई उपाय न सूझा। अंत में कछुए ने कहा, मैं उपाय बताता हूँ, तुम दोनों एक लकड़ी ले आओ, उसका एक सिरा, सिरा यानी अंत का भाग, एक सिरा तुम दोनों अपनी चोंच में पकड़ लेना। मैं लकड़ी का बीच से अपने मुंह में, लकड़ी को, अब यहाँ मैंने कहा था कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ऐसा शब्द है लकड़ी। लकड़ी, लकड़ी यानी पेड़ से हम काटते हैं और जो निकलती है वह, फर्नीचर बनाते हैं वो। अब आप जल्दी जल्दी लिखते समय लिखोगे लड़की।
तो फर्नीचर बनाते हैं वो लकड़ी, लकड़ी। और यहाँ आप लोग जल्दी जल्दी में लिखोगे लड़की। तो लड़की से फर्नीचर बनता है नहीं, लड़की यानी गर्ल, बच्ची। तो लिखते समय खास ध्यान में रखना, जो आप लड़की लिखोगे तो आपका गलत होगा, क्योंकि लड़की ले आओ, हंस कहाँ से लड़की लेकर आता, बराबर। तो इसीलिए लिखते समय आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर फिर से मैं लकड़ी को बीच से अपने मुंह से पकड़ लूंगा। इस तरह तुम मुझे अपने साथ दूसरे तालाब में ले जा सकोगे। फिर हंसों ने कहा, ठीक है, पर तुम रास्ते में बोलना मत। अब यहाँ रूपरेखा में आपने देखा, देखो, कछुए का उपाय बताना, हंसों का कछुए को एक लकड़ी के सहारे लेकर उड़ना, कछुए का अपने स्वभाव के अनुसार बोल पड़ना। अब उसका स्वभाव क्या था? बोलना। और इसीलिए हमने यहाँ पर बता दिया कि लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। हंसों को पता था कि ये बातूनी है, इसीलिए उन्होंने पहले से कह दिया कि हंसों ने कहा, ठीक है, पर तुम रास्ते में बोलना मत, नहीं तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। कछुआ रास्ते में एक भी शब्द न बोलने के लिए राजी हो गया। अब दोनों हंस कछुए को लेकर एक गांव के ऊपर होकर उड़ रहे थे। यहाँ देखो, रूपरेखा के अंदर गांव का कोई उल्लेख नहीं है, पर हमें कहानी बनानी है और कछुए को गिराना है, इसीलिए गांव का उल्लेख किया। और गांव में क्या होता है वो बताया। अब दोनों हंस कछुए को लेकर एक गांव के ऊपर होकर उड़ रहे थे। तब गांव के लोग कहने लगे, देखो, हंस कछुए को लिए जा रहा है, यदि कछुआ गिर गया तो वह जरूर मर जाएगा। गांव वाले कहते हैं ऐसा। यह सुनकर कछुए से न रहा गया, उसने बोलने को मुंह खोला ही था, यानी कि मुंह खोला ही था कि उसके मुंह से लकड़ी छूट गई। वह धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। गिरना सीख। अब हमें सीख लिखनी है, तो सीख में क्या लिखोगे? सीख यानी बोध। हमें इस कहानी से क्या बोध मिलता है, क्या उपदेश मिलता है? तो सच्चे मित्र की सीख माननी चाहिए। बिना सोचे समझे बोलने से हमें हानि होती है। हानि यानी नुकसान, नुकसान होता है। आई बात समझ में? अब कभी कभी यहाँ पर सीख के साथ शीर्षक भी होता है, यानी कि आपको शीर्षक लिखना हो तो आप शीर्षक क्या लिखोगे? हमने तो पहले से दे दिया है, बातूनी कछुआ। पर जो आपको बनाना हो शीर्षक, तो आप भी यह बातूनी कछुआ लिख सकते हो। आई बात समझ में? समझ गए? तो आप अपनी नोट में अच्छे अक्षर से मात्रा की गलती किए बिना कहानी लिखोगे। थैंक यू।